तो जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा छोटे छोटे बच्चों इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन समझाऊंगा सीबीएसई, आईएससी, जेई, फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। इंटीग्रेशन से आप जो है बच ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन तो आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है। इंटीग्रेशन है ही ऐसी चीज़। अब भाई ये इंटीग्रेशन है क्या, पहले आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आपको बातों को समझना पड़ेगा कि भाई ये इंटीग्रेशन नाम की बला है क्या चीज़, और इसको आप लोग जो है कैसे डील करोगे। तो आप लोग चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल एलाबोरेटेड वे में पूरी वीडियो को देखना है। बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ पूरा का पूरा आपका चैप्टर। इसके अलावा जेई एडवांस के मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये वीडियो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से फिलहाल में डाल रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके। तो नाउ इंटीग्रेशन में हम लोग बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई। अब मान लो आपको क्या करना है, ये आपके पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज डाल रहे हो इनपुट के रूप में, और y आपका y एक्सिस जो है आपका आउटपुट के रूप में आ रहा है। अब देखो, मान लो कंसीडर करो ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है P। ठीक है, अब देखो ये जो पाथ फॉलोड है, ये रास्ता जो ये प्लॉट कर रहा है वो फंक्शन से निकला। अब देखो मान लो ये आपके पास, इस पॉइंट को बोल दो बड़े फॉर्म में A और ये B है ना, A से लेकर B। तो अगर आप A से लेकर B का एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये कोई स्मूथ रेक्टेंगल या सर्कल का एरिया तो है नहीं कि पाई आर स्क्वायर निकाल दिया, या आपका लेंथ इंटू ब्रेथ से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, या साइड इंटू साइड से आपने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, ऐसा तो है नहीं। हम क्या करेंगे, मान लो हम लोग छोटी छोटी बराबर विड्थ की टुकड़ियाँ काट लेंगे। वी विल कट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पीसेस, जिन सबका लेंथ जो होगा वो आपका dx ही होगा। सब dx लेंथ के हैं, मतलब स्मॉल विड्थ ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ x आपके बहुत छोटे आपके हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइट जो होगी वो कुछ और होगी, यहाँ पर हाइट होगी वो कुछ और होगी, y1 y2 y3 y4 और ऐसे करके yn। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, अब देखो याद रखना, एक बात समझना, ये मेरे पास आपको मान लो सर्कल का एक हिस्सा है, इस सर्कल का एक हिस्सा है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस का एक हिस्सा है। बट मैं यहाँ से यहाँ तक अगर देखूंगा ना तो ये आपको दिखाई देगा, ये हटा दो, ये भी हटा दो। तो देखो मैजिकल चीज़ ये है कि आपके पास ये क्या दिखाई दे रहा है, लगभग आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। वैसे ही बहुत छोटी विड्थ के टुकड़े हैं, इतने कि इनकी जो आपके पास, ये तो रेक्टेंगल आपके पास लेंथ लीनियर है ही है, बट जो विड्थ है वो भी क्या रहेगी, लीनियर रहेगी लगभग। तो एरिया जो होगा ए बी का वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, वो होगा लेंथ इंटू y1 इंटू ब्रेथ तो dx ही है, फिर y2 इंटू dx, ऐसी y3 इंटू dx, और ये सारे एरिया जुड़ जाएंगे। अब आपके पास dx कॉमन ले लोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डेजर्ट है yn। आपके पास ये पूरा क्या बन गया, आपके पास ये एरिया निकल गया। आपको ये क्या निकल गया, एरिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है, बेसिकली इंटीग्रेशन इज नथिंग, आपका यही एरिया बाउंडेड निकालने का एक तरीका है, उसे आपको कहेंगे इंटीग्रेशन। तो यही जो चीज़ है आपके पास, एक शब्दों में वो कहोगे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इस पूरे फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेट किया तो आपको क्या निकल के आ गया, एरिया। सो दैट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब पहली बात क्या समझाई आपको कि यहाँ से यहाँ तक इंडेफिनाइट जब होगा, जब आप इंडेफिनाइट शब्द इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब है आपने एक पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं दिया हुआ। और डेफिनाइट अगर वर्ड यूज करते हो तो दो टाइप से आपके चैप्टर हैं आपकी किताबों में, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल। इंडेफिनाइट इंटीग्रल में मतलब आपके पास कोई इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं दिया होगा, डेफिनाइट में आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दिया होगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि आपका इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका एड अप करना। आपने सुना होगा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। आपके पास एग्रीग्रेट कर देना, ये सिनोनिम दिखाई देगा अगर आप लोग जो है देखोगे। इनको आप लोग ऐड अप कर दोगे। किसको ऐड अप कर दोगे, आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको आप एग्रीगेट कर दोगे।
तो आप लोगों ने क्या करा, आपने इंटीग्रेशन में आपके दो टाइप के इंटीग्रेशन आ गए। पहला हो गया इंडेफिनाइट, उसमें आपका कोई इनिशियल फाइनल नहीं होगा, और दूसरा हो गया डेफिनाइट। ठीक है, इसमें आपके पास इनिशियल और फाइनल दिया रहेगा ए से लेकर बी। इसमें कोई ए से लेकर बी नहीं होगा, सीधे एफ एक्स दे देगा। ठीक है, अब जैसे डिफरेंशिएशन की शुरुआत कुछ फार्मूले से होती है, वैसे आपके पास इंटीग्रेशन की शुरुआत भी फार्मूले से ही होगी। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले से ही होगी। तो इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास, वो आपको पता होनी चाहिए। आपका जो है आइडेंटिटीज़ आप लोग जो है लिख सकते हो, मैं बेसिक बता रहा हूँ, किताब में भी आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिक आइडेंटिटी से मैं डील करना स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद सारे फॉर्मूले कराऊंगा। मुझे 11th क्लास के बच्चों का भी पर्सनल मैसेज आया, तो 11th क्लास के लिए मैं करूँगा आपके पास लेक्चर सीरीज़। तो बस टाइम की ही कमी होती है, थोड़ा आलस कभी कभी आ जाता है, पर अब मैं रेगुलर आने की जितना ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ वैसे भी। तो पहला आपके पास देखो, जो आपके पास आइडेंटिटी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक नियम कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना, उसी का रिवर्स आपके पास इंटीग्रेशन होता है। जैसे आपके पास मैंने बोला d/dx ऑफ sin x जो है वो मैंने बोला cos x है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हो जाएगा वो sin x हो जाएगा, और प्लस c इंडेफिनाइट इंटीग्रल में यूज़ करते हो, इसका मतलब है बचा कुचा, है ना, क्योंकि इसमें डेफिनेट एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे प्लस c, तो cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, पर यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास तीसरी जो बात, पहली बात एरिया वाली, दूसरी बात क्या है, स्मॉल पीसेस को एग्रीगेट किया, तीसरी बात क्या है आपके पास, जो आपके पास इंटीग्रेशन है दैट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन है उसकी रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज द इंटीग्रेशन, राइट। तो आपके पास इसी बेस पे आपके पास आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। तो हम लोग बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे, और इसको आज बेसिक आइडेंटिटी पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी है आपका, जब आप इंटीग्रेशन करोगे और x की पावर n करोगे तो वो होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दूसरी बात आपके देखोगे, आपका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। a की पावर x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c हो जाता है। ठीक है, अगली चीज इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो आपका माइनस sin x का जो इंटीग्रेशन होगा cos x होगा, माइनस sin x का, पर हम sin x का पूछ रहे हैं तो माइनस cos x प्लस c। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं बोलूं cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा sin x प्लस c, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। इसी तरीके से आपके पास tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। इसी तरीके से sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगला आपके पास cot x का डिफरेंशिएशन होता था, cot x का डिफरेंशिएशन होता था कितना आपके पास, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। इसी तरीके से आपके पास cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे आपके पास
cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec cot x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, इस तरीके से होता है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था वो log x होगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लोगे तो वो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे है ना, तो कॉसेक इनवर्स में आ जाएगा और माइनस लगा लोगे तो सेक इनवर्स में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के पास ये बेसिक फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको बेसिक फार्मूलों की समझ आ जाएगी। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा है, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x दिखाई देगा, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा cot x दिखाई देगा, या इंटीग्रेशन ऑफ sec x दिखाई देगा क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते, या इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिखाई देगा किसका, cosec x का। तो हम लोग जो इनके फॉर्मूले हैं वो आप लोग को बताता हूं। ठीक है, इसका होता है log sec x, इसको आप लोग माइनस log cos x भी कह सकते हो। इसका होता है log sin x, इसका होता है log sec x प्लस tan x, और इसका होता है log cosec x माइनस cot x। तो ये फॉर्मूले हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना और आपने जो है इनको अच्छे से समझना है। इन फॉर्मूले को आप लोग देख लो, आगे जो एक्सरसाइजेस और टाइप्स हैं आपके इंटीग्रेशन के मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख लिया, इसके लिए थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।